स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और सबसे पहले बात आज इस बुलेटिन में करेंगे। बड़ी बहस में बात होगी अवैध मदरसों की। आजमगढ़ में अवैध मदरसों के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई 219 मदरसों पर की गई है। 219 मदरसों के मानकों के विपरीत चलने के मामले में यह एक्शन हुआ है। ये बता दें आपको, मदरसा बोर्ड के 3 पूर्व रजिस्ट्रार और 3 डीएमओ पर योगी सरकार का हंटर चला है। इस मामले में मदरसा प्रबंधकों और 110 शिक्षकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सिफारिश भी की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में चल रहे इन अवैध मदरसों का माफिया कौन है। आखिर यूपी में मदरसे फर्जी किसकी मर्जी से चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी आपको ग्राउंड पर जाकर मदरसों का हालचाल भी बताएंगे। लेकिन ये हम आपको सबसे पहले बता दें कि 219 मदरसों के मानकों के विपरीत चलने के मामले में मदरसा बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 पूर्व रजिस्ट्रार हैं और 3 डीएमओ हैं जिन पर योगी सरकार का ये हंटर चला है। तो आपको ये भी अब बताते हैं कहां कितने मदरसे हैं, इसकी जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको देते हैं। तो ये आपको बता दें, सबसे पहले कानपुर नगर की अगर हम बात करें तो यहां पर तकरीबन 86 मदरसे हैं। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। प्रयागराज में 78, अयोध्या में 55, पीलीभीत में 25, मुरादाबाद में 585, गाजियाबाद में 139, गोरखपुर में 142, बाराबंकी में 102, देवबंद में 100। इसके अलावा सिद्धार्थनगर सदर में 175 अवैध मदरसे हैं। बांसी में 136, डुमरियागंज में 108, इटावा में 76, शोहरतगढ़ में 33। ये पूरा डेटा, पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कहां कितने अवैध मदरसे जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। बाकायदा न्यूमेरिकल वे में हम आपको बता रहे हैं कितनी संख्या है इन अवैध मदरसों की। अब सवाल यही है कि ये अवैध मदरसे कैसे संचालित हो रहे हैं, ये अवैध मदरसों का माफिया आखिर कौन है। तो ये भी हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के 219 मदरसे जो हैं वो कैसे अवैध घोषित हुए हैं। एसआईटी जांच में आजमगढ़ में 219 अवैध मदरसों को मानकों के विपरीत पाया गया है। मदरसा बोर्ड के 3 पूर्व रजिस्ट्रार हैं और 3 डीएमओ के खिलाफ अब जांच होगी। मदरसा प्रबंधकों और 110 शिक्षकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश है। एसआईटी ने सभी 219 मदरसों की मान्यता वापस लेने की भी संस्तुति की है। ये मदरसे या तो मानक पूरा नहीं करते हैं या फिर अस्तित्व विहीन है। आरोपी मदरसों का रिकॉर्ड गायब करने और सरकारी धन के गबन में शामिल है। तो आजमगढ़ के 219 मदरसे अवैध हैं और इसी पूरे अवैध मदरसों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। ये मानकों के विपरीत चलाए जा रहे थे, जिसमें 3 पूर्व रजिस्ट्रार हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसके अलावा 3 डीएमओ हैं जिन पर योगी सरकार का ये एक्शन चला है। वहीं मदरसा प्रबंधकों और 110 शिक्षकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई है। सवाल यही है कि आखिर ये जो अवैध मदरसे हैं वो कौन चला रहा है, कौन माफिया है, कौन गैंग है जो अवैध मदरसे चला रहा है। क्योंकि योगी सरकार का मकसद ये है कि मदरसे जो हैं वो भी बेहतर किए जाएं, यानी कि उसमें भी एडवांस पढ़ाई जो है वो कराई जाए। यहाँ पर मदरसों के बच्चों को भी एक बेहतर और तालीमी एजुकेशन के साथ साथ बेहतर अच्छी एजुकेशन मिले। तो यूपी में मदरसों का नंबर गेम भी हम आपको बताते हैं। यूपी में मदरसों का नंबर गेम आखिर क्या है। 16,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 558 मदरसे अनुदानित हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7,442 आधुनिक मदरसे हैं। 19 लाख से ज्यादा बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। तो इन 19 लाख बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए योगी सरकार की पहल है कि यहां पर मदरसे जो है अवैध तरीके से संचालित ना हो, वैध तरीके से संचालित हो। और यही कोशिश है कि इन मदरसों के जरिए जो बच्चे हैं वो बेहतर तालीम लेकर बाहर निकले, दीनी तालीम उन्हें मिले, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम और चीजों की तरीके से, तमाम और जगह टेक्नोलॉजी वाइज जैसे आगे बच्चे बढ़ रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रूबरू हो, ऐसी कोशिश मोदी सरकार की। और इसीलिए अवैध जो मदरसे हैं उन पर हंटर चल रहा है योगी सरकार का, उन पर एक्शन हो रहा है और उसी कड़ी में एक्शन हुआ है।
तो ये हम आपको बता दें, लगातार एक्शन जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। विनय सिंह हमारे साथ हैं, अमित हमारे साथ है, देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आजमगढ़ से देवेंद्र के पास ही हम रुख करते हैं। देवेंद्र, बड़ी कार्रवाई आजमगढ़ में हुई है, 219 मदरसे हैं जिनके खिलाफ ये जो मानकों के विपरीत चल रहे थे, और अब इसमें कार्रवाई होते 3 डीएमओ और रजिस्ट्रार जो है पूर्व, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। यहाँ पर अभी किस तरीके से आगे की पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि एक्शन होना भी बहुत जरूरी था। योगी सरकार बहुत सख्त है मदरसों को लेकर पहले से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनपद आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो मदरसे जो रहे हैं सत्यापन के उपरांत मानक अनुरूप जो नहीं पाए गए हैं, लगभग 400 मदरसों को लॉक किया गया था। शिकायत मिलने पर 300 की एसआईटी जांच में 219 जो मानक विहीन पाए गए हैं। एसआईटी द्वारा अल्पसंख्यक के 6 अधिकारियों और 219 मदरसों प्रबंधकों को और 110 मदरसा शिक्षकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिक दर्ज कराने की एक कवायद की जा रही है। एसआईटी के अल्पसंख्यक अधिकारी से ये सभी 219 मदरसों की मान्यता वापस लेने की भी जो है संस्तुति की गई है। ये मदरसे जहां रहे ये मानक विहीन है, तत्कालीन अधिकारियों ने नियम का उल्लंघन करते हुए संबंधित मदरसों को मान्यता दी थी। साथ ही मदरसों का रिकॉर्ड गायब करने और सरकारी धन के गबन के भी मामले पर आरोप रहा है। इसको लेकर ये जो 219 मदरसे में जहां 39 मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकारी धनराशि भी हासिल की गई थी, जिसमें 110 शिक्षकों के मानदेय के रूप में लगभग 63 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था। इन शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा करने की एक कवायद शुरू हो गई है। पूरा एक्शन जो है वो अब शुरू हो चुका है और इस पे कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है। विनय भी हमारे साथ है गोरखपुर से, विनय का भी हम रुख करते हैं। विनय, गोरखपुर की अगर बात की जाए, यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है? चूंकि एक पूरा गैंग कह सकते हैं चलाया जा रहा है अवैध रूप से, चूंकि मानकों के विपरीत अगर ये है तो जाहिर तौर पर जो तालीमी एजुकेशन देने के लिए मदरसे खुले हैं वो भी बेहतर तरीके से हासिल नहीं हो पाएगी। गोरखपुर की स्थिति क्या है? ये बताते हैं, सबसे पहले गोरखपुर के जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी संख्या बताना चाहेंगे। 243 ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनका मान्यता है, जिसमें से 10 जो है अनुदानित मदरसे हैं जिनको अनुदान मिलता है। उसके बाद जो और मदरसे हैं सरकार के अल्पसंख्यक बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। और जो यहाँ अल्पसंख्यक अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है नेपाल सटे जो सीमा है वहाँ के मदरसे हैं जो उनके रिकॉर्ड मांगे गए हैं, उनके चंदे के रिकॉर्ड मांगे गए हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सदर तहसील के 59 है और गोला तहसील के 34 मदरसे अवैध हैं जो पाए गए हैं अभी तक। उनको सभी को नोटिस दी गई है कि आपके यहाँ जो चंदे आते हैं कहाँ से आते हैं इसकी जानकारी मांगी गई है। अब ये जानकारी मिलने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हाँ, हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी जुड़े हैं। अजीत का भी हम जरा रुक कर लेते हैं। अजीत भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ महाराजगंज से अमित त्रिपाठी भी जुड़े हैं। अजीत का सबसे पहले रुक करते हैं। अजीत, ये बड़ी कार्रवाई, बड़े स्तर की कार्रवाई कही जा सकती है, जिसके एक्शन के बाद यहाँ पर जो अवैध मदरसा संचालित हो रहे हैं उनमें भी हड़कंप मचेगा। देखिए, बिल्कुल इसीलिए इस सर्वे कराया गया था, पूरे यूपी का सर्वे कराया गया था। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, धर्मपाल सिंह, एक बाकायदा टीम गठित की गई थी और जो उसके निदेशक है उसको निर्देशित किया गया था। और जब सर्वे हुआ, शुरुआत इसकी हुई, तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि मदरसों को जो है चिन्हित किया जा रहा है, उनको एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब जांच निकल कर सामने आई तो अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ। यूपी के लगभग जो 75 जिले उसमें 700 से 800 ऐसे मदरसे थे जो फर्जी पाए गए। एक तरह से कहा जाए कि वो जमीन पर नहीं थे, उनके पास जो अनुदान सरकार हर साल करोड़ रुपए का अनुदान देती है वो उसमें शामिल था। जो बेदेन बता रहे थे आजमगढ़ से कि 219 मदरसे प्रबंधक और 110 शिक्षक के खिलाफ एफआईआर की जो संस्तुति की गई है एसआईटी जांच की तरफ से। इसके अलावा अगर आप बात करें बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ के कई सारे ऐसे मदरसे हैं जो जांच में ठीक नहीं पाए गए हैं। उनकी अगर कागज है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो मान्यता नहीं है, और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं ये इनलीगल। और देखिए, इसमें फंडिंग की भी बात कही गई थी शिल्पा की, इसमें जो फंडिंग है वो गलत तरीके से की जा रही है। उस फंडिंग की भी जांच की जा रही है कि इनको पैसा और बाहर से कहां आ रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि मदरसों को आधुनिकीकरण के लिए बीजेपी सरकार कह रही है कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कट्टरपंथ है वो इस मदरसे का किस तरह संचालन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा कैसे दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब एसआईटी ने सब कुछ खुलासा किया। अभी एक जिले के नहीं, अभी बिल्कुल, और धीरे धीरे कह सकते हैं अजीत, जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईटी की इस जांच में उन सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे।